क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपके अंडे ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, अंडे ग्रोथ होते हैं तो रप्चर नहीं होता है, अंडे की साइज़ अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत कुछ डॉक्टर ने बोल रखा है, लेकिन आपको समझ आ नहीं रहा है कि मैं मेडिसिन कौन सी लूँ और कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। ये समझना आज के टाइम में सोशल मीडिया में बहुत मुश्किल है। रीज़न इज़ दैट कि इतनी सारी मेडिसिन हो चुकी है और हर कोई अपनी मेडिसिन को अच्छा ही बोलता है, कोई अपनी मेडिसिन को ख़राब नहीं बोलेगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डिफाइन करके बताने वाली हूँ कि आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है, आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल एंड आज आपको मैं इसके बारे में बहुत ही डीपली और डिफाइन करके बताने वाली हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक टाइम ऐसा था जब मैंने गायनोवेदा के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई थी एंड बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं गायनोवेदा की मेंबर हूँ और मैं गायनोवेदा मेडिसिन को सेल करती हूँ, उससे मुझे पैसे मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मुझे गायनोवेदा से कोई पैसा नहीं मिला है, ना मुझे गायनोवेदा के साथ काम करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। रीज़न इज़ दैट कि जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हो ना, तो आप उसके बारे में कभी सच्चाई नहीं बोल सकते और सच्चाई हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। सच्चाई सच्चाई होती है और अक्सर हमने ये कहावत सुनी है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो इसलिए मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, क्योंकि मैं आप कोई कपड़े की वीडियो या कुछ ऐसी वीडियो तो आप नहीं बना रहे हो ना। यहाँ पर एक ह्यूमंस की बात है ना, और हेल्थ की बात है। तो इसीलिए मैंने हमेशा से सोचा कि जो सही होगा वही मैं बोलूँगी। एंड गायनोवेदा के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी बात और बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी। अगर आपको देखना है तो आप मेरे पास की वीडियो जाके देख सकते हो। बट आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि गायनोवेदा के टक्कर में आखिर कौन सी मेडिसिन है जिसको हम नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए खा सकते हैं और जो कि 110% आयुर्वेदी है, और साथ में आपको डाइट भी मिलने वाली है, आपको एक्सरसाइज भी मिलने वाला है। तो क्या ये आपको आज तक किसी ने दिया है? मुझे पता है नहीं दिया है। दूसरी चीज़ है कि जब हम कोई मेडिसिन को लेते हैं तो उसके साथ साथ हमको डॉक्टर की देख रेख में उसको लेना होता है, ताकि हमको उसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर हमको वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो उसका भी रिप्लाई हमको चाहिए होता है कि भैया ये मेडिसिन क्यों नहीं काम करी। क्या पता इसको दूध के साथ लेना है, क्या पता इसको पानी के साथ लेना है, क्या पता इसको मीठी चीज़ के साथ लेना है। हाउ आई डोंट नो, क्योंकि हम सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम भी एक जैसी नहीं है, तो फिर एक ही मेडिसिन हम पे कैसे काम कर लेगी, है ना। तो इसके लिए आज हम जानेंगे कि गायनोवेदा के अलावा ऐसी कौन सी मेडिसिन है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चक्रकोश की, पैरिस चूर्ण की। पैरिस चूर्ण वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए क्योंकि मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो देख के यहाँ से मेडिसिन परचेज़ की और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुआ। एंड मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी पैरिस चूर्ण लिया वो प्लीज़ आके मेरे कमेंट में इस बात को एग्री करें, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको बिलीव हो, नहीं तो उनको लगेगा कि मैं बस यहाँ पर बोल रही हूँ। लेकिन गाइज, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। जो अच्छी है मैं उसको अच्छा बोलती हूँ, जो अच्छा नहीं होता उसको मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ। तो देखिए, पैरिस चूर्ण जो है वो किन किन चीज़ों पे काम करती है और गायनोवेदा की जो जीव मेडिसिन है वो किस किस चीज़ों में काम करती है, सबसे पहले हम गायनोवेदा को जान लेंगे। तो देखिए, गायनोवेदा जो मेडिसिन है ये टाइमली ओवुलेशन में आपको काम करती है, आपको अंडे को बनाने में काम करती है, उसको रप्चर करने में काम करती है, अंडे का आकार में काम करती है, साइज में काम करती है, इन चीज़ों में काम करती है। एंड आपकी ये फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, ओवरऑल फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। लेकिन अब ये काम किस में नहीं करती है, तो ये पीसीओडी में काम नहीं करती, पीसीओएस में काम नहीं करती, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में काम नहीं करती है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस में काम नहीं करती है, फाइब्रॉइड में काम नहीं करती है, एडिनोमायोसिस में काम नहीं करती है, आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में भी काम नहीं करती है। तो ये है गायनोवेदा। अब बात करते हैं पैरिस चूर्ण। देखिए, पैरिस चूर्ण की मेडिसिन अभी मेरे पास नहीं है, ऑन द वे है। जैसे आती है मैं उसको आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाने वाली हूँ।
तो पैरस छोड़ने की जो मेडिसिन है वो काम क्या करती हैं, तो वो ओव्यूलेशन में काम करती है, आपकी फर्टिलिटी पे काम करती है, अंडे को बनाने में काम करती है, आपकी पीरियड्स को रेगुलेट करने में काम करती है, यानी अगर आपकी थोड़ी बहुत पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उस पर भी ये काम करती है। साथ ही साथ अंडे की ग्रोथ इसको ठीक करती है एंड आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने में ये हेल्प करती है। ओवरऑल आपके यूट्रस के इन्वायरमेंट में भी वो मदद करती है। तो अगर आपका रिजॉल्व एएमएच का कोई इशू है तो उस पर पैरस चूर्ण जो है वो आपके पीसीओडी पीसीओएस अगर माइनर है तो उस पर भी काम करती है। तो वन ऑफ द बेस्ट मैं उसको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम गायनोवेदा में जाते हैं तो हमको जीव के साथ मायरा मामा भी परचेज करना पड़ेगा फॉर द पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए। अब तो पीसीओडी रहा ही नहीं है, पहले वो डिजीज था, अब वो सिंड्रोम बन चुका है ना। तो अब तो पीसीओडी जैसी चीज़ रही नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जब आपको पीसीओएस में आप चले जाते हो तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा बनता है, आपको थायराइड होने का भी खतरा बन जाता है। तो आपको वहाँ पर अगर आप पहुँच चुके हो या पहुँच रहे हो, डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया है या फिर अगर आपको ओवेरियन सिस्ट बोल दिया है डॉक्टर ने, तो आपको उसको रिजॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि आपको पैरस चूर्ण बहुत बहुत मदद करेगी। एंड अगर और भी आपको पैरस चूर्ण के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का मैंने दे दिया है लिंक, आप जाके वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना कस्टमर केयर नंबर दिया है जिसमें कि आपको कॉल नहीं लगेगा, लेकिन इसमें व्हाट्सअप अवेलेबल। आपको अगर अपना कंसल्टेशन डॉक्टर से बुक करना है तो आप मेरे व्हाट्सअप पे आप कर सकते हैं। दवाई का ऑर्डर देना है आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि चक्रकोश में आपका कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको पेमेंट करके ही मेडिसिन लेना होता है ना। तो ये चीज़ है क्योंकि अभी जो चक्रकोश है वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर अभी नहीं आया है। ये चक्रकोश जो है वो अपनी ऑन वेबसाइट पर काम कर रहे हैं ताकि लोग उनके ऑन वेबसाइट पर आए। क्या होता है ना गाइस कि आजकल मेडिसिन में भी आपको डुप्लीकेंसी आ चुकी है, लोग फ्रॉड मेडिसिन भी बना के बेचते हैं। तो इसीलिए चक्रकोश ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी मेडिसिन को कहीं नहीं डालेंगे, हम अपनी मेडिसिन को अपने वेबसाइट पे रखेंगे ताकि लोगों को ओरिजिनल मेडिसिन मिले। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है, आपको हेयर ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की अदर प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको चक्रकोश यहाँ पर आपको मेडिसिन इसकी मिल जाएगी। मैं डे बाय डे आपको हर तरह की वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगी ताकि आपको इसमें हेल्प मिल सके। चक्रकोश में और गायनोवेदा में डिफरेंस यही है कि चक्रकोश बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है, गायनोवेदा बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं करती है। रिजल्ट की बात करते तो रिजल्ट अब आपको तब मिलता है जब आप प्रॉपर मेडिसिन के साथ साथ आप अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज को आप मेंटेन करके चलो। अब जानते हैं हम आयुर्वेद के हिसाब से कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ ये 3 तरह के दोष पाए जाते हैं। तो डॉक्टर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? जब डॉक्टर काउंसलिंग करती हैं तब वो आपको क्या है, आपकी बॉडी किस टाइप की, हर तरह के क्वेश्चंस डॉक्टर पुट करती हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी कहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवा चुके तो उसकी रिपोर्ट्स के भी पीडीएफ आप रखिएगा, आप डॉक्टर्स को काउंसलिंग के दौरान आप भेज सकते हैं। तो आपको क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको हर तरह का चीज़ पूछती है जिससे कि डॉक्टर ये पता लगाती हैं कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, यानी वात, कफ या पित्त दोष आपकी बॉडी में किस टाइप का प्रॉब्लम है या किस टाइप की है। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको वो मेडिसिन जो है वो कस्टमाइज भी करती हैं एंड साथ ही साथ उस मेडिसिन को आपको किस तरीके से लेना है, क्या योगा करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा डाइट लेना है, वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से डॉक्टर आपको बताती हैं। उसके वेबसाइट के थ्रू मेडिसिन परचेज करते हो तो गाइस आपको जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होगी। डॉक्टर ने तो आपसे बात ही नहीं की है, आपने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ले लिया है दवाई, वो दवाई तो आप पे प्रॉपर काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी किस टाइप की ये अगर पता लग जाता है तो जहाँ वो दवाई आपके ऊपर में 80% काम करनी होगी वहाँ वो 150% काम करेगी, ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आप एक बार तो मैं ज़रूर बोलूँगी डॉक्टर कंसल्टेशन ले लीजिए
एंड डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री नहीं है गाइज, 800 रुपीज़ चार्ज है इसका। और आपको भी पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अपनी फीस लेती है, तो डेफिनेटली हर किसी का टाइम जो है वो प्रीशियस है, तो वो आपके लिए ऐसे कैसे टाइम देगा। तो उसमें आपको 800 रुपीज़ जो है वो डॉक्टर का अपना फीस लगता है, जिसमें डॉक्टर आपकी जो भी है काउंसलिंग या कंसल्टेशन जो भी बोलिए वो करती हैं, और इससे आपको प्रॉपर वो गाइड कर पाती हैं कि आपकी बॉडी में किस टाइप का दोष है और आपको इस मेडिसिन को किस तरीके से लेना है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर आपको सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है, तो जिससे आप भटको ना, क्योंकि आयुर्वेद बोल के लोग आज के टाइम में कुछ भी बेच रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं होता। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सौंफ का पानी, दालचीनी का पानी, हमने कितना सुन रखा है कि फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का दोष है तो क्या पता वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ना हो। जैसे कि मेरे लिए दालचीनी अच्छी नहीं है, जबकि डायबिटिक के लिए दालचीनी बहुत अच्छी है, पर मेरी जो बॉडी टाइप है उसके लिए मुझे दालचीनी नुकसान कर देती है। ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया है, तो मैंने दालचीनी लेना प्रॉपरली बंद कर दिया, क्योंकि सच में मुझे नुकसान हो रहा था इससे। तो यही चीज़ है गाइस, अगर आप 800 रुपीज़ के लिए सोच रहे हो और आपको बच्चा चाहिए गोद में, तो फिर तो मैं अब क्या ही बोलूँगी इसके लिए। तो अगर अपने ड्रीम को पूरा करना है, पेरेंट्स बनने का सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा, और दोनों कपल को बैठ के लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ सिर्फ पेरेंट्स नहीं बनने हैं, दोनों बहुत आर पेरेंट्स बनते हो, तो दोनों को बैठ के डिसीजंस लेना है यहाँ पे। और कुछ लोगों ने हमारे चक्रकोश की वेबसाइट पर जाके इंक्वायरीज भी की है, इंक्वायरीज भी डाली है, मेडिसिन को ऐड टू कार्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने परचेस नहीं किया। तो मैं एक बात बता दूं कि आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए अगर आप डायरेक्टली परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ से परचेस कर लीजिए, या फिर मेरे नंबर पर अगर आपको कुछ भी पूछना रह गया है तो इस नंबर पर आप पूछिए, मैं आपको आंसर यहाँ से करूँगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट चक्रकोश के रिगार्डिंग आ रहा है या कुछ भी आपको आ रहा है ऐसा दिमाग में, आप मुझे कमेंट करिए, अच्छा बुरा कुछ मत सोचिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ आंसर ज़रूर करूँगी। तो एक टाइम में देखिए गाइज, मैंने गायनोवेदा भी लिया और मुझे इससे रिजल्ट भी मिला, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब जो मेरी प्रॉब्लम है वो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, जो मुझे गायनोवेदा की कोई भी दवाई जो है वो मुझे उसका बेनिफिट नहीं दे सकती है। तो इसीलिए मैं चक्रकोश की मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अभी मेरा डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, किस लिए किया जाता है और इससे हमको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो आज समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।